आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि क्लास 11 के लिए एक ऐसा वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ जो बाबू आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। अगर आप क्लास 11 की शुरुआत कर रहे हो, कर चुके हो या करने वाले हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लास 11 पे बच्चे कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं जो कि आपको नहीं करनी अगर आप अपने क्लास 11 को एकदम बेहतरीन बनाना चाहते हो, अगर आप अपने बेसिक्स को, अपने फाउंडेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और क्लास 11 कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट में मचाना चाहते हो। ज्यादा समय नहीं लूंगी, 5 कॉमन गलतियां जो बच्चे यहाँ पे करते आए हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकती हूँ। ऐसी गलतियां जो बच्चों के करियर में आड़े आती है, बड़ी दिक्कत देती है, स्पेशली जब आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो सबसे पहले अगर कॉमन मिस्टेक की हम बात करें जो बच्चे जनरली क्लास 11 में करते हैं, वो है नॉट नोइंग योर सब्जेक्ट और सिलेबस। क्लास 11 होता है थोड़ा सा ऐसे चिल वाले मोड में हम आ जाते हैं, चिल वाला माहौल है, बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं, 11th है, हल्के में लेंगे। लेकिन बाबू हल्के में लोगे ना तो भाई आपकी जिंदगी आपको हल्के में ले लेगी, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये चीज को यहाँ पे समझना है कि आप यहाँ पे जब क्लास 11 में आते हो, एक तो आपके यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट्स आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कॉमर्स के अगर सब्जेक्ट्स की बात करो तो जैसे अकाउंटेंसी है या बिजनेस स्टडीज है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाबू आपने पहले नहीं किए हुए होते हैं। अब अगर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ या स्टेट बोर्ड से हूँ, हर एक बोर्ड का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है सब्जेक्ट को लेकर। अब हम ये सिलेबस देखते नहीं, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लेते हैं, बुक को लेकर ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू करते हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना करना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आप यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हो, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11 को लेकर उनका स्पेसिफिक सिलेबस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो आपको cbse.nic.in से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, हमें भी पूछ सकते हो, हम आपको लिंक भी बता देंगे। लेकिन इनका एक स्पेसिफिक सिलेबस आता है। इस सिलेबस पे बहुत सारे अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज डिलीटेड टॉपिक्स है जो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई साहब ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं वो है आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है। मतलब वो पहले से बता देते हैं कि भाई कौन से चैप्टर में से कितने मार्क के जो क्वेश्चन है आपके 11 के एग्जाम में बनकर आ सकते हैं इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स का है, ज्यादा वेटेज का है, आपको यहीं से पता चलता है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर रहे हो, पहले इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने सिलेबस को समझो कि मुझे इस सब्जेक्ट पे कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, किसकी ज्यादा वेटेज है, किसकी कम वेटेज है। पहले तो आप ये चीज समझो ना बाबू, ठीक है। तो पहली चीज हर एक सब्जेक्ट का, अगर आपके पास सिलेबस डाउनलोडेड नहीं है, तुरंत जाओ सिलेबस डाउनलोड करो और देखो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ओमिटेड टॉपिक्स क्या है, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कर लिया, चलो ये गलती तो आपने यहाँ पे अवॉइड कर दी। अब सेकेंड एंड वेरी कॉमन मिस्टेक जो हम यहाँ पे करते हैं स्पेशली इन क्लास 11, वो है अनप्लान्ड स्टडीज। अनप्लान्ड स्टडीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोई टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल, कोई स्टडी स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। जब मन करता है लेक्चर चले जाते हैं, जब मन करता है लेक्चर नहीं जाते, जब मन करता है यहाँ पे अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जब मन नहीं करता नहीं करते। अगर आप ये गलती कर रहे हो ना बेटा, 11th में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ये रियलाइज ना हो, बट 12th में ना बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारी पड़ने वाला है। तो अनप्लान्ड स्टडीज आपको नहीं करनी। मैं नहीं कह रही कि भाई तुम दिन का 10 घंटा पढ़ो, मुझे भी पता है स्कूल जाओगे, क्लासेस आओगे, थक जाओगे, हो सकता है दिन में आप 10 घंटा पढ़ाई ना कर सको, मैं नहीं कह रही अब दिन में 10 घंटा पढ़ाई करो। पर यहाँ पे एक आपका स्टडी स्केड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कहते हैं मैम आप टाइम टेबल बना के दे दो। बाबू मैं टाइम टेबल बना के आपको दे तो दूंगी, बट आपका फॉलो करना भी तो जरूरी है ना। तो स्टडी स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। स्टडी स्केड्यूल बना के आप सब्जेक्ट वाइज जो टाइम अलॉट करते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम यहाँ पे दे रहे हो, कितना प्रैक्टिस टाइम दे रहे हो, कितना रिवीजन टाइम दे रहे हो, कितना स्टडी टाइम दे रहे हो। अगर दिन का 1 घंटा भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, दिन में 20 मिनट भी रिवाइज करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक स्टडी स्केड्यूल आपका होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, ये स्टडी स्केड्यूल बनाने के बाद कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए।
एक आध दिन रह गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करनी है कि आप कंसिस्टेंसी रखो। भले हर दिन आधा घंटा पढ़ो, भले हर दिन 1 घंटा पढ़ो, बट एवरी डे इसको आपको करना है। मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं पसंद, मेरे को बिजनेस स्टडीज नहीं पसंद, या मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पसंद, कोई एक सब्जेक्ट मेरे को नहीं पसंद है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसको टाइम ही ना दूं, उल्टा उसको ज्यादा टाइम दूंगी कि भाई मैं उसमें भी यहाँ पे मास्टर बन जाऊं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्लान स्टडीज करना, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिकल कितना, थ्योरी कितना, रिवीजन कितना, ये डिवीजन करना ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट गलती जो हम करते हैं, ये ज्यादातर बच्चे करता है, ठीक है, फोकसिंग ऑन बेसिक्स हम करते ही नहीं है। अगर थ्योरी चैप्टर का ना सबसे इग्नोर्ड वाला हिस्सा बोलोगे ना, तो वो ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन को तो भाई साहब ऐसे इग्नोर किया जाता है, ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे दाल में धनिया। भले एक छोटी सी चीज है बेटा, लेकिन वो दाल का ना स्वाद बदल देती है। सिमिलरली इंट्रोडक्शन से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते। हमें लगता है कि भाई इंट्रोडक्शन को क्या ही पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन थोड़ी आता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। बराबर बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो एक चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग देता है ना। अगर मुझे पता ही नहीं है कि चैप्टर किस बारे में है, क्या हमें सिखाने वाला है, किस एरिया में फोकस करने वाला है, तो चैप्टर को समझने में मुझे दिक्कत आएगी। फिर हम एक ही चीज करेंगे, टा टू रट्टा मारो ज्ञान, जो कि आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो बेसिक्स ऑफ द चैप्टर के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो तो बिजनेस क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये बेसिक चीजें बेटा आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आपके बेसिक्स मजबूत होंगे ना बाबू, उतना ही क्लास 12th आपके लिए मक्खन बन जाएगा। तो अगर क्लास 12th को आसान बनाना चाहते हो ना, जिंदगी की थोड़ा सा रिलैक्सिंग बनाना चाहते हो ना, 11th का फाउंडेशन एंड बेसिक्स एकदम तगड़ा और स्ट्रॉन्ग रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है लैक ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस। एक बच्चे ना कॉमन एक सवाल है जिसको मैं मतलब ऐसे सार्वजनिक सवाल कहना चाहूंगी। ऐसे सवाल है जो हर बच्चा पूछता है, मैम समझ तो जाते बट चीजें याद नहीं रहती। चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पे गए तो 1 भूल जाते हैं, 3 पे गए तो 2 भूल जाते हैं। ये भूला वाली जो आदत है ना, इसको कैसे सुधारना है। स्पेशली जब हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फॉर्मूलेस की बात करते हैं, तो चीजें ना बहुत ज्यादा भूलने लगता है। मोटी मोटी किताबें हैं, जब तक अंत तक आते हो आधी चीजें भूल जाते हो। इसका एक ही सोल्यूशन है, रिविजन एंड प्रैक्टिस। जब भी आप कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करते हो, नया टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट पुराने टॉपिक को रिवाइज करो। थर्ड चैप्टर पे पहुंचे तो पहले 1 और 2 रिवाइज करो, फिर थर्ड की शुरुआत करो। फोर्थ पे पहुंचे तो 1 2 3 रिवाइज करो, फिर फोर्थ की तैयारी करो। मुझे पता है कि रिविजन के लिए टाइम निकालना, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना, मोबाइल के लिए टाइम निकालना, थोड़ी सी तो दिक्कत आती है, लेकिन कई बच्चे ये कर जाते हैं और जिंदगी में आगे निकल जाता है। तो आपको ये दिक्कत का सामना करना है, ये दिक्कत बोल के इसको छोड़ देना है ना, ये चॉइस तो बेटा आपकी है। लेकिन रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चीजें रिवाइज करोगे तब आप चीजों को याद रख पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 11 की बात करोगे तो बिजनेस स्टडीज में आपको केस स्टडीज यहाँ पे पूछी जाती है काफी सारे स्कूल्स में। अब केस स्टडी सॉल्व करने में बच्चों को आती है बड़ी दिक्कत। वैसे तो ब्रीफ पूछ ले, इसके फीचर्स बता दो, इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ लिखकर आ जाता है, बट केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, पेपर अधूरा रह जाता है, क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि साल में ना एक भी टेस्ट नहीं दी, एक भी पेपर प्रैक्टिस नहीं किया, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। इसके लिए तो जब पढ़ाई करते हो ना, 2-3 चैप्टर हो जाए ना, तो टेस्ट बेटा दिया करो। स्कूल्स में टेस्ट होती है, हमारे लेक्चर्स में यहाँ पे टेस्ट होती है, मतलब बैचेस में टेस्ट होती है। टेस्ट दिया करो। टेस्ट देने से आपकी पढ़ाई के साथ साथ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस भी यहाँ पे होती रहेगी, स्पेशली जब आप न्यू सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लास 11 पे तैयार कर रहे हो। ठीक है, सबसे आखिरी बट सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम और हमारे घर वाले यहाँ पे करते हैं, अपने आप को ना कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर करना। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, कोई भी चीज में।
हम हमेशा ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ए तेरा कितना पढ़ के हुआ? ए तूने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? ए तेरा रिवीजन हो गया क्या? ए तू ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाया क्या? अरे भाई छोड़ो ना, किसका क्या हुआ ये नहीं देखना है, उसको क्या आता है नहीं आता है ये नहीं देखना है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है ना। तो एक चीज हमेशा बेटा याद रखना, ये सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं है, ये हर बच्चे के लिए है कि आप जो इतना ध्यान देते हो ना, फोकस करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। पहले ना बाबू खुद के ऊपर हमें फोकस करना है, हर दिन हमें बेहतर बनना है, बट दूसरों से नहीं, खुद से। हम जो कल थे उससे बेहतर आज बनेंगे, हम जो आज है उससे बेहतर आने वाले कल में बनेंगे। एवरी डे हमें खुद को इंप्रूव करना है, अपने आप को, अपने कंसेप्ट्स को, अपने फाउंडेशन को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी लर्निंग को, खुद को एवरी डे हमें इंप्रूव यहाँ पे करना है। दूसरों से कंपेयर नहीं करना, दूसरे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हमें टाइम ज्यादा व्यर्थ नहीं करना। ये चीज अगर आपने जिंदगी में अपना ली, एक चीज है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा, और वो है खुशी। एक खुशी मतलब हैप्पीनेस, और कोई खुशी की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो एक चीज बेटा आपको यहाँ पे समझना है कि आप हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें, अपने आप से, अपने बीते हुए कल से कंपेयर करें, और हर दिन बेहतर बनने की, स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश करें। बाकी आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रही हूँ। 5 ऐसे मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, अगर ये 5 मिस्टेक्स आपने अवॉइड कर दी, याद रखना मेरे दोस्त, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं पे, टडा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।